हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने फिर मुझे सुंदर समय को दिया। इस बात के लिए पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिता परमेश्वर ने आज मुझसे, खुदावंद ने, पिता परमेश्वर ने एक बोझ को दिया, इस वचन को मैं आपके साथ बांटूँ। और वचन में आने से पहले हम प्रार्थना करें। मेरा नाम पौल तारिक खान है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों बंद करिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए, पिता प्रभु जी, इस समय के लिए, पिता लोगों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला प्रभु इस वीडियो को देखने के लिए। खुदावंद पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन के द्वारा पिता इनके जीवन प्रभु जी छुटकारा आया। खुदावंद पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक गढ़ न हर एक हथियार नष्ट हों। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी खुदावन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर के कान, आँख और समझ रूहानी होने पाएँ और खुलने पाएँ। और वचन के द्वारा खुदावन प्रभु ये ज्योति में आए और पिता से ये समझने पाए कि स्वर्ग का राज्य हमें कैसे मिल सकता है। खुदावन पिता इस वचन को खुदावन मैं इनके संग बांटना चाह रहा हूँ। खुदावन मुझे अगुवाई करें और मुझे मसा दें मेरी जीप पे परमेश्वर, और पूरी मीटिंग को प्रभु ये आप कंट्रोल में लें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मैं वचन को निकालूंगा। विषय वचन निकालिए। मत्ती 3 अध्याय उसके दूसरे पद में यह लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। यूहन्ना इस बात को कह रहा है यीशु मसीह से आने से पहले। मत्ती 3 अध्याय में कह रहा है उसके दूसरे पद में कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो ये इस मारे कह रहा है कि यीशु मसीह के आने से पहले इस बात को कही है उसने कि यीशु मसीह का राज्य निकट आ गया। मैंने मतलब यीशु मसीह आने वाले थे जब, तो उसने ये बात को कहा स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो मनुष्य का अवतार लेके आए, धरती पे जन्म लिया, और इस बात को यूहन्ना बता रहा है कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज सेम चीज़ हम देख सकते हैं कि यूहन्ना तब प्रचार कर रहा था इस बात का कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो पहला आगमन था यीशु मसीह का, मगर अब ये दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। उससे पहले क्या है, यीशु मसीह के जो प्रचारक हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है, आने वाले हैं। और इस समय क्या है, जो रिपेंट्स के दिन चल रहे हैं, जो मन फिराने के दिन चल रहे हैं, हमें आवश्यकता है कि हम अपने मनों को क्या करें, फिराएं। हालेलुया। जो हम पापों में फंसे हुए हैं, जो हम बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जो हम गलत सोबत में फंसे हुए हैं, जो हम हैबिट्सों में, जो गलत हैबिट्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो बुरी आदतें हैं, जो लुचपन है, जो नशा है, जो अल्कोहल है, जवान बहुत बर्बाद हो रहे हैं, कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं कि जो नहीं देखनी चाहिए, वो ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और क्या है, आज हर एक व्यक्ति को क्या है, मन फिराने की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। आज मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम मन न फिराओ, हालेलुया, तो तुम परमेश्वर के राज्य में क्या है, दाखिल नहीं हो, प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय यीशु मसीह ने कहा, इस बात को कहा, जब तक तुम मन न बालकों के समान अपने परमेश्वर ने कहा है इस बात को। मत्ती 18 के 3 पद में बोला है कि जब तक तुम बालकों के समान ना फिरो, हालेलुया, तो तुम क्या है, परमेश्वर के राज्य में क्या है, प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये सही बात है कि हम मन न फिराएं तो हम नहीं अधिकारी हो सकते। हालेलुया। हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। इसलिए ये चीज़ें जो हमें मन फिराने से रोकती हैं, आज हमें इन चीज़ों को क्या है, हमें इस चीज़ों को इनकाउंटर करने की ज़रूरत, इन चीज़ों को हमें अपने ज़िंदगी से, अपने जीवन से क्या है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दूर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर कोई ऐसा पाप हमें रोकता है परमेश्वर के पास आने से, आज उसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सी बुरी आदतें होती हैं। हालेलुया। उन आदतों को हमें दूर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और इसी बात को परमेश्वर बता रहे हैं कि जो भी शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। तो पहले यूहन्ना इस बात का अपनी पुस्तकों में प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। तो मतलब कहने का मतलब उसका यही है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मतलब यीशु मसीह आने वाले हैं। मगर अब ये दूसरा आगमन है कि दूसरे आगमन से आने से पहले क्या है, हमें रिपेंट्स करना है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तभी हम स्वर्ग के राज्य में क्या है, हम प्रवेश कर सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। आज हमें बालक के समान बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हालेलुया। एक बालक होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जिसे मालूम नहीं होता कुछ भी चीज़ क्या होता है, ईंटा हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, वो क्या है, मुंह में उठाकर खा लेता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं है। हालेलुया। ऐसी हमें क्या है, ऐसी बालक ऐसी क्या है, मगर हमें क्या है,
आज उस बालक के समान बनने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हालेलुया, हम परमेश्वर की ओर फिरें। उस बालक के समान बनने की ज़रूरत है कि हम जो हैं वो परमेश्वर की तरफ फिरें, और जो गलत चीज़ हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लिए क्या बन जाएं? अनजान बन जाएं। हालेलुया, गलत चीज़ों के लिए हम क्या बन जाएं? अनजान बन जाएं। जैसे वो छोटा बच्चा उस चीज़ों से अनजान होता है, वो कंकड़ पत्थर ईंटें उसे नहीं मालूम, वो उठाकर उन्हें खा लेता है, मगर वो अनजान है, उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, मगर वो खा लेता है। ऐसे हमें पाप के लिए क्या है, हमें पाप के लिए जो बुरी आदतें हैं उनके लिए क्या है? अनजान बनने की ज़रूरत है, उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करने की ज़रूरत है, और उन्हें हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर उन चीज़ों के लिए हमें क्या है? उन चीज़ों के लिए हमें समझदार होने की ज़रूरत है। हालेलुया, उन चीज़ों को हमें समझ जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है और जब वो नहीं समझता वो चीज़ उठा के खा लेता है, मगर जैसे वो बड़ा होता है तो समझदारी आती है, तब वो नहीं खाता, कोई मालूम है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ईंट है क्या कंकड़ है क्या पत्थर है, और क्या चीज़ खाने लायक है क्या चीज़ नहीं खाने लायक है, क्योंकि वो खाना ही खाएगा, वो ईंटें पत्थर नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें समझ आ गई है। हालेलुया, तो ऐसी क्या है, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसमें एक समझ आ जाती है, और जब समझ आती है तो वो सही और गलत के मायनों को समझ जाता है। मेरे प्रिय भाई, आज हमें सही परमेश्वर ने आज आत्मा में क्या है, आज परमेश्वर ने आत्मा में समझदार बनाना चाहता है। हालेलुया, कि हम सही और गलत को समझ जाएं। हम अपने शरीर को तगड़ा ना करें, मगर हमें अपनी आत्मा को तगड़ा करने की ज़रूरत है। आज अगर हम कंकड़ पत्थर खा रहे हैं उस बच्चे की तरह, हालेलुया, उस बच्चों की तरह कंकड़ पत्थर खा रहे हैं, तो क्या है मालूम है आपको? हम अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं। कहने का मतलब हम बुरी आदतें जो नहीं करनी चाहिए, आज भी उन चीज़ों को हम अपने जीवन में ले रहे हैं। हालेलुया, तो हम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? कमज़ोर कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, इसलिए हमें उनके लिए समझदार बन जाने की ज़रूरत है कि उस चीज़ से हम दूर रहें। हालेलुया, और बच्चा हमें और परमेश्वर की नज़र में हमें बच्चे रहने की ज़रूरत है। हालेलुया, एक बच्चा समान रहने की ज़रूरत है। एक बच्चे की तरफ हमें परमेश्वर के सामने जाने की ज़रूरत है। हालेलुया, अपने पापों को अंगीकार करने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहन, और उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ छुपाओगे वो उतनी बढ़ेगी, और जो चीज़ को बताओगे वो उतनी घटेगी। हालेलुया, आज हमें एक बच्चे के समान परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया, और अपने हर एक पाप को हमें परमेश्वर के सामने बताना है कि हाँ मैंने किया है खुदावन। हालेलुया, परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। हालेलुया, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें विश्वास करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम कहा कि अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी क्या तुम्हें स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूँगा। इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मुझे मनुष्य के सामने मानते हो, तो मैं भी तुम्हें पिता के सामने मानूंगा। अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने नहीं मानूंगा। हालेलुया, इसलिए आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। आज यहाँ का विश्वास, आप यहाँ विश्वास कर रहे हैं, मगर पिता यीशु मसीह आपको वहाँ मानेगा। हालेलुया, आप यहाँ उसे रिसीव कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको वहाँ रिसीव कर चुका है। हालेलुया, स्वर्ग में रिसीव कर चुका है यीशु मसीह अपने पिता के सामने। हालेलुया, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे लिखा है यूहन्ना और उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक बात को लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मैं इसको ख़त्म करके मैं लास्ट है ये मेरा, लिखा है, एक मिनट, कि जो ये इस वचन का चित्र है, यूहन्ना 3:18, ध्यान से सुनिए। उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, मैं जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। मतलब जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी क्या है? ठहराया जा चुका है। हालेलुया, दोषी ठहराया जा चुका है। तीसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, दोष, मतलब उस पर दोष लग चुका है क्योंकि विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया, जो दोष हम पे लग रहा है विश्वास नहीं करने के कारण, आज इस दोष को हमें हटाने की ज़रूरत है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस दोष को हटाने की ज़रूरत है। आज हम इस विश्वास की
विश्वास को हम ग्रहण करें, यीशु मसीह पर करते हैं, शैतान हमें रोकता है विश्वास करने से, शैतान हमें रोकता है उस विश्वास को हमारी ज़िंदगी से हटाना चाहता है जो यीशु मसीह पर हम करते हैं, और उसके बदले हमें हम पे दोष लगवाता है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में दोष को जन्म दे देता है। हालेलुया। आज हम उस दोषी ठहर जाते हैं यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आप ये मत सोचिए कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने से इंसानों के सामने दोषी ठहरूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपको दोषी मान रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, तो वो क्या है मालूम है? वो क्या है? वो क्या है? परमेश्वर के राज्य के क्या है? वो शत्रु हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य क्या हैं? शत्रु हैं, और वो नहीं चाहते परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, महासभा में ले आएंगे, चाहे तुम्हें पीटेंगे। हालेलुया। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो आज क्या है, लोग उनके राज्य को क्या है, पूरी तरीके से रोकना चाह रहे हैं। मैं देखता हूँ RSS वाले और बजरंग दल वाले, ये बहुत से लोग हैं, और भी आजकल हम वीडियोस देखते हैं, प्रचारक देखते हैं खूब पिट रहे हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा था कि उसमें एक प्रचारक की बहुत भयंकर पिटाई हुई। उतना ध्यान नहीं है मुझे, मैंने देखा, मगर क्योंकि मैं प्रे कर रहा था कोरोना वायरस के लिए। और क्या है, वहाँ 2 आदमियों ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा, मगर क्या है, ये चीज़ कि परमेश्वर के राज्य को रोकने वाली, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के क्या है, अगेंस्ट हैं, और वो आप पे दोष लगाएंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। आज हमें अपने यीशु मसीह को मानने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के सामने निर्दोष होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसके साथ यीशु मसीह के सामने हम क्या हैं, निर्दोष हैं। हमें इंसान से कोई मतलब नहीं है कि हम इंसान से, आप इंसान के बारे में मत सोचिए इंसान में दोषी समझ रहा है, निर्दोष समझ रहा है। हालेलुया। आज आपको यीशु मसीह विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं यही कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इंसान दोषी समझे या ना समझे, मगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। हमें अपने पिता के सामने दोषी नहीं बनना यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करके। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन में परमेश्वर ने आपको छुआ होगा, और हमें ये 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला क्या है, मन फिराना। दूसरा क्या है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें दोषी नहीं ठहरना, यीशु मसीह के सामने हमें उस पर विश्वास करना है, दोषी नहीं ठहरना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमें परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा पिता ने आपको खूब ब्लेसिंग दी है, खूब आशीष दी है। जय मसीह की सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।